सेवा करने वालों के संस्कार कितने रेस्पेक्ट वर्दी होते हैं। सेवा करने वाले बालक विश्व के मालिक बन जाते हैं। सेवा से ही दुआएं हैं, सेवा से ही सुख है। अलौकिक सेवाधारी मीठे बच्चों को बाबा आज कह रहे हैं, 22 जुलाई की मुरली है। मीठे बच्चे, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर और सतगुरु की याद में रहना है और अलौकिक खिदमत सेवा करनी है। अलौकिक सेवा करनी है। अलौकिक ही ईश्वरीय सेवा है, अलौकिक ही रूहानी सेवा है, वही विश्व कल्याणकारी सेवा है। प्रश्न है, जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। सोच लो आप, फिर बाबा के उत्तर से अपना उत्तर मिलाना। जो अपने को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं, उनकी निशानी क्या है? उत्तर है, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म या स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। एक बाप को और शांति धाम घर को याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहारी एक की है। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे ही बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। ओम शांति। पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं, अवेयरनेस याद कराते हैं कि यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप के आगे बैठे हो। ये भी बुद्धि में लाओ कि हम बाप के आगे भी बैठे हैं, टीचर के आगे भी बैठे हैं। नंबर 1 बात है, हम आत्मा है। बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है, गुरु भी आत्मा है। एक ही के तीनों पार्ट है ना। ये नई बात तुम सुनते हो। तुम कहेंगे बाबा हम तो कल्प कल्प ये सुनते हैं। तो बुद्धि में ये याद रहे, बाप पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती हैं। ये ज्ञान इस समय ही तुम बच्चों को मिलता है, ऊंच ते ऊंच भगवान द्वारा। वो सभी आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? सबकी सदगति करते हैं, यानी घर ले जाते हैं। कितने को ले जाएंगे ये सब तुम जानते हो। मच्छरों सदृश सभी आत्माओं को जाना है। सतयुग में एक ही धर्म, पवित्रता, सुख, शांति सब रहता है। तुम बच्चों को चित्र ये समझाना बहुत सहज है। बच्चे भी नक्शे पर समझ जाते हैं ना। ये इंग्लैंड है, ये फिर याद पड़ता है नक्शा देखते ही। ये भी ऐसे है, एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है। महिमा एक की ही है, शिवाय नमः, ऊंच ते ऊंच भगवान। रचता बाप घर का बड़ा होता है ना, वो हद का है, और ये बेहद के घर का एक ही बाप है। वो टीचर भी है, तुमको पढ़ाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम स्टूडेंट्स हो रॉयल,
बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूं। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहां चाहिए, उनके बगैर काम कैसे चल सकता है। और जरूर बुजुर्ग ही चाहिए, क्योंकि अडॉप्टेड बच्चे हो ना, तो बुजुर्ग चाहिए। श्री कृष्ण तो ये नहीं कहेगा बच्चे बच्चे है, ये मुख से, बुजुर्ग के मुख से ही शोभता है। बच्चे को थोड़ी कोई बाबा कहेगा। हम बच्चे कहेंगे बाबा तो बुजुर्ग को बाबा कहेंगे, बुजुर्ग हम बच्चों को बच्चे कहेगा तो प्यार का अनुभव होगा। तो बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए हम किसके आगे बैठे हैं, अंदर में खुशी होनी चाहिए। स्टूडेंट कहाँ भी बैठे होंगे उनकी बुद्धि में बाप भी याद आता है, टीचर भी याद पड़ता है। उनको तो बाप अलग और टीचर अलग होता है, तुम्हारा तो एक ही बाप टीचर गुरु है। बाबा भी है, ब्रह्मा बाबा, फिर हमारा बाबा भी है, तो शिव बाबा का स्टूडेंट भी है। वो भी पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ लोन पर रख दिया हुआ है और तो कोई फर्क नहीं है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मुझे भी यही नशा है, निश्चय है, कौन मेरा बाप टीचर सतगुरु है। हाँ, बाकी है तो तुम्हारे माफी की ना, इनकी आत्मा भी यही समझती है तो तुम भी समझते हो। बलिहारी है एक की ही, उनको ही प्रभु ईश्वर कहते हैं। ये भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ एक परमात्मा बाप को याद करो। जो शिव बाबा कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा भी हमको वो याद करा रहे हैं। बाकी सब सूक्ष्म व स्थूल देहधारियों को भूल जाओ। तुम तो शांति धाम के रहने वाले हो, तुम बेहद के पाठधारी हो। ये बातें और कोई भी नहीं जानते, दुनिया में किसको भी पता नहीं है। यहाँ जो आते हैं वो समझते जाते हैं और बाप की सर्विस में भी आते जाते हैं सेवा करने। तो खिदमतगार ईश्वरीय खिदमतगार ठहरे ना, तो बाप भी आए हैं खिदमत करने, सेवा करने, पतितों को पावन बनाने की खिदमत करते हैं। बच्चे जब राज गंवाकर फिर जब दुखी हो जाते हैं तो बाप को बुलाते हैं। जिसने राज दिया उनको ही बुलाएंगे ना। तो तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप सुख धाम का मालिक बनाने आए हैं। दुनिया में ये किसको भी पता नहीं है, हैं तो सब भारतवासी एक धर्म के। ये है ही मुख्य धर्म। सो भी जरूर जब ना हो तब तो बापा करके स्थापन करे। बच्चे समझते हैं भगवान जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड क्या कर पुकारती है, वो यहाँ ड्रामानुसार कल्प पहले माफिक आए हैं। ये वही गीता का एपिसोड है जिसमें बाप आकर स्थापना करते हैं। गाया भी जाता है ब्राह्मण और देवी देवताएं, ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। फिर वर्ण चलते हैं। ब्राह्मण देवी देवता कहा जाता है, क्षत्रिय नहीं कहा जाता। ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं, क्यों कि क्षत्रिय से तो 2 कला कम हो गए ना। तो स्वर्ग कहा जाता है नई दुनिया को, त्रेता को नई दुनिया थोड़ी कहेंगे। पहले सतयुगी दुनिया है, एक नई, एकदम नई। अब ये है पुराने से पुरानी दुनिया, फिर नई दुनिया में जाएंगे। हम अब उस नई दुनिया में जाते हैं। तो बच्चे भी कहते हैं नई दुनिया में हम नर से नारायण बनते हैं। कथा भी हम सत्यनारायण की सुनते हैं। प्रिंस बनने की कथा नहीं, सत्यनारायण की कथा कहा जाता है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। परंतु भगत लोग वहाँ भक्ति में नारायण को अलग समझते हैं, कृष्ण को अलग समझते हैं।
और सो क्या वंडर है, गाते भी है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। और फिर भी जानते नहीं श्री लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी, कि वही श्री कृष्ण ही नारायण है। श्री कृष्ण जी का जन्मदिन मनाते हैं, नारायण का जन्मदिन नहीं मनाते। श्री कृष्ण जन्माष्टमी सबको पता है। फिर श्री कृष्ण जी का बचपन दिखाते, बुढ़ापा नहीं दिखाते। नारायण जी का कभी बचपन नहीं दिखाते। तो बचपन का नाम ही बड़े होने पर नारायण नाम है। जैसे एक ही बच्चा घर में छोटा बेबी है तो राजू राजू बोलेंगे, बड़ा हो जाएगा स्कूल में राजकुमार बोलेंगे, जॉब अच्छी लग जाएगी तो अगर जो भी सरनेम है उस सर के नाम सरनेम से बोलेंगे, गुप्ता जी, शर्मा जी, जो भी सरनेम है, व्यक्ति तो वही है ना। तो ऐसे एक्चुअली फर्क ये है कि श्री कृष्ण प्रिंस है तो प्रिंस राजा बनेगा ना। श्री कृष्ण को राजा नहीं कहेंगे, पर राजयोग सीख के राजा बनता है तो ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं, पर कहेंगे नर से नारायण बनते हैं। इसलिए सत्यनारायण की कथा है। सतयुग में कृष्ण बनने की कथा नहीं, नारायण बनने की कथा। तो प्रिंस बनने की कथा नहीं कहते, सत्यनारायण की कथा कहते हैं। और वो नारायण को अलग समझते हैं, परंतु नारायण की कोई जीवन कहानी तो नहीं है ना। ये ज्ञान की बातें तो बहुत हैं। बाबा ने कहा भक्ति में बहुत सारे रेफरेंस हैं जो क्लियर करने की ज़रूरत है। ये बहुत सारी डिटेल बातें हैं जो कई बातें मिसअंडरस्टैंडिंग हैं, तो वो क्लियर तो करनी ही चाहिए। पर बाबा कहते हैं इसलिए 7 रोज़ दिए जाते हैं, 7 रोज़ का कोर्स कराया जाता है, 7 रोज़ की भट्ठी में रहना पड़े। परंतु रहने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ आकर के रहना है, 7 दिन का कोर्स है। ऐसे में नहीं कि भट्ठी में रहना है, रहना नहीं, पढ़ाई पढ़नी है। ऐसे रहने का निमंत्रण मिले फिर तो बहाना बन करके बहुत आ जाए रहने के लिए, नहीं, ये तो पढ़ाई है। सवेरे 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 और शाम को पढ़ाई होती है, ये पढ़ाई पढ़ाई जाती है, इसलिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहते हैं। दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होता तो सुबह और शाम पढ़ाते हैं। रात्रि का भी 10 से 12 तक बिल्कुल खराब टाइम है। तो तुम बच्चों को भी मेहनत करनी है, याद में रहे सतो प्रधान बनने की। वहाँ तो सारा दिन काम धंधे में रहते हो, ऐसे भी नहीं जो बहुत धंधा धोरी करते फिर पढ़ते भी हैं जास्ती नौकरी करने के लिए, ऐसे भी हैं, जॉब भी करते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं पढ़ाई पढ़ने के लिए। यहाँ भी तुम पढ़ते हो तो टीचर को याद करना पड़े जो पढ़ाते हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं। अच्छा, टीचर समझकर याद करो तो तीनों ही इकट्ठे याद आ जाते हैं, बाप टीचर गुरु। तुम्हारे लिए बहुत सहज है, झट याद आने से ये हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। ऊंचे से ऊंचा बाप है जिससे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे, स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी है। तुम पुरुषार्थ सिर्फ करते हो ऊंच पद पाने के लिए, ये भी तुम जानते हो। मनुष्य को पता पड़ेगा, तुम्हारा आवाज फैलता रहेगा। तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है, श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना। ये भी मनुष्य को पता पड़ जाएगा कि तुम श्रीमत पर कितना ऊंच काम कर रहे हो। तुम्हारे जैसी अलौकिक सर्विस कोई कर न सके। तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा कर्म करते हो, तो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए ना।
इसमें ही बिजी रहना चाहिए। बाप भी बिजी रहते हैं, तुम भी राजधानी स्थापन कर रहे हो, वो तो पंचायत मिलकर सिर्फ पालना करती रहती है। यहां तुम गुप्त वेश में क्या कर रहे हो? इनको इनकॉग्निटो अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस वॉरियर्स कहा जाता है। इनका अर्थ भी कोई समझते नहीं है। डबल अहिंसक सेना है। बड़ी हिंसा तो ये विकार की है जो पतित बनाती है, इनको ही जीतना है। भगवानोवाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना, भारत जगत जीत था। ये कैसे मालिक बने विश्व के, ये बाहर वाले समझ न सके। इस समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बड़े बड़े इम्तिहान पढ़ने वालों की विशाल बुद्धि होती है ना। तुम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन करते हो, तुम किसको भी समझा सकते हो। विश्व में शांति थी ना, और कोई राज्य नहीं था। स्वर्ग में शांति है, खाली शांति नहीं है। वहां तो सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति तीनों है ना। बहिष्ठ को कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। सिर्फ बगीचा थोड़ा ही है, मनुष्य भी चाहिए ना। यानी स्वर्ग में सिर्फ शांति ही हो, मनुष्य ना हो तो उसको तो स्वर्ग नहीं कहेंगे ना। तो स्वर्ग में सिर्फ ऐसे नहीं, हेवनली गॉड फादर, तो हेवन में सिर्फ शांति है। हेवन में सिर्फ शांति नहीं है, हेवन में पवित्रता, सुख, शांति, स्वराज्य है। अभी तुम बच्चे जानते हो, वहां मनुष्य भी हैं तो सुख भी, सुखी भी हैं। बहिष्ठ के मालिक तुम बन रहे हो, तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए और ख्यालात ऊंचे होने चाहिए। नशा रहना चाहिए, ख्यालात ऊंचे होने चाहिए। तुम बाहर के कोई को भी सुख, तुम बाहर के कोई भी सुख नहीं चाहते हो। ऐसे नहीं कि तुम बाहर के सुख देखने के लिए वेट कर रहे हो, नहीं। बाबा कहते हैं अभी संगम युग पर तुमको बिल्कुल सिंपल रहना है। एक्सटर्नल वैभव का सुख नहीं चाहिए। बाबा कहते बाहर के वैभवों का सुख तुम नहीं चाहते हो, तुम तो सिंपल रह रहे हो। तो जैसे पियर घर से कुमारी ससुर घर जाती है तो शादी से पहले ऑर्डिनरी कपड़े डालती है, तो बाबा वो मिसाल देते हैं अभी तुम ससुर घर जाते हो, ये पियर घर है। यहाँ तुमको डबल पिताएं मिले हैं। बाप तुम्हारा परम पिता, हम आत्माओं का परम पिता भी यहाँ है जो हमको सिंपल बना करके ब्यूटीफुल बना रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं हमारा। और ब्रह्मा पिता भी मिले हैं, लौकिक पिता तो है ही। तो यहाँ तुमको डबल पिताएं मिले हैं, एक निराकार ऊंचते ऊंच और दूसरा फिर साकार, वो भी प्रजापिता ब्रह्मा, वो भी ऊंचते ऊंच है। फिर अभी तुम जा रहे हो सतयुग दुनिया में, तुम ससुर घर विष्णुपुरी में जाते हो। उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे, बच्चे की पूरी होती नहीं। तो ये ससुर घर, यहाँ तुम अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ताज पहन के जा रहे हो। जैसे माँ बाप के घर में बच्चे होते हैं, कुमारियाँ होती हैं, वो कुमारी हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप की और भाई बहनों की है। शादी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्राउन पहन के जाते हैं। तुम विष्णुपुरी में जा रहे हो, विश्व महाराजा विश्व महारानी का ताज डाल करके। इसीलिए उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे, बच्चे की पुरी नहीं होती। विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण की पुरी।
तो कुमारी से लक्ष्मी बन रहे हो, इसलिए ससुर घर जा रहे हो। तुम्हारा है राजयोग, तो जरूर नर से नारायण बनेंगे ना। कुमार से नारायण अथवा नर से नारायण, कुमारी से अथवा नारी से लक्ष्मी। तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहते हैं। सच्चा सच्चा गॉडली सर्वर किसको कहते हैं? रूहानी सेवाधारी किसको कहते हैं? पहली बात, कम से कम 8 घंटा आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। दूसरा, कोई कर्म बंधन न रहे तब खिदमतगार बन सकते हैं। कोई कर्म बंधन न रहे तब खिदमतगार बन सकते हो। कर्मातीत अवस्था हो सकती है। नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी। बच्चे खुद समझते हैं। याद की बड़ी कड़ी मेहनत है, बड़ी है मेहनत है। युक्ति बहुत सहज है, मेहनत है, पर तरीका बहुत सहज है। सिर्फ बाप को याद करना है। और बाबा ने बताया सर्व संबंध से याद करना है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग के लिए ही नॉलेज है जो बाप आकर के सिखलाते हैं। कृष्ण को योग थोड़ी सिखलाते हैं। फिर उन्होंने स्वदर्शन चक्र श्री कृष्ण को दे दिया है। तो वास्तव में बाबा कहते हैं ये चित्र राइट नहीं है, क्योंकि ज्ञान के सृष्टि चक्र के आदि मध्यंत का ज्ञान स्वदर्शन चक्र इस समय तुम ब्राह्मणों के पास है। लक्ष्य तुम्हारा विष्णु है, इसलिए विष्णु को दिया है, परंतु ये चित्र रॉन्ग है। अब तुमको कोई चित्र आदि भी याद नहीं करना है, सब कुछ भूलो। अपने अंदर वो चित्र को प्रैक्टिस करो तो बाहर के चित्र को भूल जाओ। कोई भी बुद्धि में ना जाए, कहाँ भी बुद्धि ना जाए। लाइन क्लियर चाहिए। ये पढ़ाई का समय है। दुनिया को भूल, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है। दुनिया को भूल, सब चित्रों को भूल, यानी शरीरधारियों को भूल, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तब ही पाप नाश होंगे। बाप कहते हैं पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, अब फिर तुमको जाना है तो अशरीरी बन के ही जाना है ना। तुम ऑल राउंडर हो। वो होते हैं हद के एक्टर्स, तुम हो बेहद के। अभी तुम समझते हो हमने अनेक बार पार्ट बजाया है, अनेक बार तुम बेहद के मालिक बनते हो। तुम बेहद के नाटक में, फिर छोटे छोटे नाटक भी। अब इस बेहद के नाटक में छोटे छोटे नाटक भी अनेक बार चलते रहते हैं। जैसे वो बड़ा नाटक होता है, उसमें एपिसोड होते हैं। इसी प्रकार से ये भी एक ही नाटक में दूसरे धर्म आते हैं, किस प्रकार की परिस्थितियां बदलती हैं। तो एक नाटक में अनेक नाटक चलते रहते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग से लेकर कलयुग तक जो भी हुआ, वैसे टोटल एक ही नाटक है, उसमें अनेक नाटक है। कलयुग से लेकर, सतयुग से लेकर कलयुग तक जो भी हुआ वो रिपीट होता रहता है। ऊपर से लेकर, यानी मूल वतन से लेकर तुम्हारी बुद्धि में आदि से लेकर अंत तक ज्ञान है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सृष्टि का चक्र, बस
और कोई धाम से तुम्हारा काम नहीं। ये 3 वतन बुद्धि में रखो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और सृष्टि का चक्र, बस। और कोई धाम से तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनका जब समय आएगा, फिर दूसरे धर्म वाले जब आएंगे तब वो आएंगे, वो भी आएंगे परम धाम से ही। नंबरवार जैसे जैसे आए हैं वैसे फिर आएंगे। हम और धर्म का वर्णन क्या करेंगे? तुमको सिर्फ एक बाप को ही याद करना है। चित्र आदि सब भूल एक बाप को याद करना है। यानी जो भी अव्यक्त रूप वाले हैं, व्यक्त रूप वाले हैं, फरिश्ते हैं, देवताएं हैं, सबको भूल करके याद एक बाप को करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं, सिर्फ एक को याद करना है। वो समझते हैं परमात्मा लिंग है, ज्योतिर्लिंगम है। अब लिंग समान कोई चीज कैसे हो सकती है? वो भला ज्ञान कैसे सुनाएंगे? तो निराकार को, ज्योतिर्लिंगम को, ज्योति बिंदु को साकार में आना पड़ता है साकार मनुष्यों को ज्ञान सुनाने के लिए। क्या प्रेरणा से कोई लाउड स्पीकर रखेंगे जो तुम सुनेंगे? प्रेरणा से तो कुछ होता नहीं। ऐसे नहीं कि शंकर को प्रेरते हैं, नहीं, ऐसे भी नहीं कि परमात्मा प्रेरणा करते हैं तो फिर शंकर विनाश करते हैं। नहीं, ये सब ड्रामा में पहले से ही नूंद है। विनाश तो होने का ही है। जैसे तुम आत्मा शरीर द्वारा बात करती हो, वो निराकार परमात्मा फिर ब्रह्मा के तन द्वारा आकर के बात करते हैं। तुम आत्मा शरीर द्वारा बात करती हो, वैसे परमात्मा भी तुम बच्चों से बात करते हैं। तो परमात्मा का पाठ दिव्य और अलौकिक है। पतितों को पावन बनाना एक बाप का ही काम है। बाप कहते हैं मेरा पाठ सबसे न्यारा है। कल्प पहले भी आए होंगे, वो आते रहेंगे। कल्प पहले भी आए, ऐसे ही जो पाठधारी कल्प पहले आए फिर से आते रहेंगे। जो कुछ पाठ पास्ट हुआ ड्रामा में, जो कुछ भी पास्ट हुआ कहेंगे ड्रामा। इसमें जरा भी फर्क नहीं। फिर पुरुषार्थ का ख्याल रखना है। ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार हमारा कम पुरुषार्थ चलता है तो फिर कम। तो बाबा ने कहा नहीं, पास्ट को ड्रामा कहो। फिर अभी ड्रामा मेरा क्या है, कर्म करेंगे तो फिर ड्रामा का क्लियर होगा ना। ये भी नहीं अच्छा ड्रामा अनुसार मेरा पुरुषार्थ कम होता है तो फिर पद भी कम हो पड़ेगा। नहीं, ड्रामा अनुसार अभी पुरुषार्थ तेज करना चाहिए। पहले किया था याद थोड़े ये क्या पुरुषार्थ किया था, इसे तेज पुरुषार्थ करना चाहिए। ये नहीं ड्रामा में होगा तो हम तेज पुरुषार्थ करेंगे। ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है। अपने चार्ट को देखते रहो और प्रोग्रेस करते रहो, बढ़ाते रहो, नोट रखो। हमारा चार्ट बढ़ता जाता है, यानी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वो अच्छा होता जाता है, कम तो नहीं होता। जमा का खाता बढ़ता जाता है। बहुत खबरदारी चाहिए। यहां तुम्हारा है ब्राह्मणों का संग, बाहर है सभी कुसंग। वो सभी उल्टा ही सुनाते हैं। अब बाप तुमको कुसंग से निकालते हैं। मनुष्य ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी पहरवाश आदि सब बदल दी है। बाहर के संग में गए, विदेश का प्रभाव पड़ा, संग का प्रभाव पड़ा, अपना विश्वेश भी बदल दिया, देश भी बदल दिया। ये भी अपने धर्म की इंसल्ट की है। देखो कैसे कैसे बाल बनाते हैं।
देह अभिमान हो जाता है। खर्चा करते हैं कितना, उस समय के हिसाब से भी 100 रुपया 150 रुपया देते हो सिर्फ बाल बनाने के लिए। इसको कहा जाता है अति देह अभिमान। फिर वो देह अभिमान वाली ज्ञान कैसे उठाएंगे, क्योंकि अटेंशन तो सिर्फ शरीर को ही श्रृंगारने की है ना। बाबा कहते हैं बिल्कुल सिंपल बनो, बढ़िया साड़ी पहनो। ऊंची साड़ी पहनने से भी देह अभिमान आ जाता है, हाँ मेरी साड़ी बड़ी फर्स्ट क्लास है। देह अभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग कहा जाता है ना। अच्छी चीज देह अभिमान में लाती है। एक्सपेंसिव होगी ना, वो एक्सपेंसिव कोई रॉयल के हिसाब से नहीं है, एक्सपेंसिव तो और ही देह अभिमानी बनाती है। इस समय तुम वनवाह में हो ना, इसलिए हर चीज से मोह हटाना है, बहुत साधारण रहना है। बाकी प्रवृत्ति में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो बाबा उनके लिए कहते हैं शादी आदि में भल रंगीन कपड़े आदि पहन करके जाओ, वो भी उनके साथ संबंध निभाने अर्थ, तोड़ निभाने अर्थ पहनना है। क्योंकि वो शादी में समझेंगे सफेद क्यों डाल करके आए हो, कुछ हल्का डाल के सब ये रंगीन ड्रेस पहन सकते हो, फिर घर में आके उतार दिया। तुमको तो वाणी से परे जाना है, वानप्रस्थी बनना है, और वानप्रस्थी तो सफेद पोश में होते हैं ना, वानप्रस्थी सफेद ड्रेस पहनते हैं। तो तुम एक एक छोटे बड़े सब छोटे हो चाहे बड़े हो, सब वानप्रस्थी हो। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है, इसमें ही कल्याण है। बस हमको अभी जाना है शिव बाबा के पास, बस हमको अभी जाना है शिव बाबा के पास। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा ध्यान रहे हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली ना हो। बहुत सिंपल रहना है, किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है। कुसंग से अपनी संभाल रखनी है, कुसंग से अपनी संभाल रखनी है। सेकंड पॉइंट, याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। कम से कम 8 घंटा आत्माभिमानी रह सच्चा सुखदाई खिदमतगार बनना है। सच्चा सुख देने वाला सेवाधारी खुदाई खिदमतगार बनना है। वरदान, यहाँ बेहद की स्थिति में स्थित रहने, सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, बंधन मुक्त जीवन मुक्त भव। एक्सप्लेनेशन, देहाभिमान हद की स्थिति है और देही अभिमानी बनना ये बेहद की स्थिति है। देह में आने से अनेक कर्म के बंधनों में
हद में आना पड़ता है। लेकिन जब देही अभिमानी बन जाते हैं तो सब बंधन खलास हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है। बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त है। ऐसे जो बेहद की स्थिति में स्थित रहते हैं वो दुनिया के वायुमंडल, वाइब्रेशंस, तमोगुणी वृत्तियां, माया के वार, इन सब से मुक्त हो जाते हैं। इसको कहा जाता है जीवन मुक्ति स्थिति, जिसका अनुभव संगम युग पर ही करना है। संगम युगी जीवन मुक्ति, सतयुग वाली जीवन मुक्ति अलग, पर संगम युग वाली जीवन मुक्ति आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का रिजल्ट बंधन मुक्त जीवन मुक्त। स्लोगन, निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है? निश्चय बुद्धि की निशानी निश्चित विजयी और निश्चिंत। निश्चय बुद्धि, निश्चित विजयी और निश्चिंत, उसके पास व्यर्थ आ नहीं सकता। यानी व्यर्थ संकल्प फिर आ नहीं सकता। चिंता तो व्यर्थ संकल्प है ना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।